माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जो कि नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांग जी अनकॉन्शियस था और विंग आया था वांग जी का इलाज करने के लिए, जिस वजह से हमारे विंग ने वांग जी का इलाज तो कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो जाने को होता है, स्वयं लैन सेचन और विंग के बीच में झड़प हो गई थी। और फिर उन तीनों ने मिलकर टेंट फाड़ डाला था और वो तीनों बाहर लड़ रहे होते हैं। थोड़ी देर के शॉर्ट लड़ाई के बाद विंग जो कि इन दो से लड़ नहीं पा रहा था और वो जख्मी भी हो गया था बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो कहता है सीधे-सीधे कि मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हारे भाई के ऊपर ऐसी स्पेल लगाई है ना कि वो मेरे अलावा कोई और नहीं हटा सकता है, और अगर नहीं माने ना तो जाके देख सकते हो। इतना सब सुनता है तो सुयंग और जो हमारा लैन सेचेन थे वो दोनों भागते हैं अंदर वांग जी को देखने के लिए। इसी का फायदा उठा करके हमारा विंग स्वैट पे चढ़ के वहां से चला जाता है। बॉर्डर एरिया तक आते-आते वो इतना ज़्यादा जख्मी हो गया था कि जंगल में हर तरफ उनके पैरों से जो खून निकल रहा था वो उसके हाथों से बहते हुए खून हर जगह लगे जा रहे थे। वो बेहोशी होने के कगार पर ही था कि तभी जिया कहती है, मास्टर वो देखिए मिस जून वो आ गए। और इतना सुनना हुआ ही था कि मीन जो भाग के जाते हैं और विंग को लेकर के और वहां से मेरे पैलेस के लिए निकल जाते हैं। मेरे पैलेस जहाँ पे विंग आराम से पीसफुली सो रहा था, क्योंकि हीलर्स ने आकर के जूनियर के हीलर्स है वो आकर के और हमारे विंग का इलाज करके जा चुके थे। एक तरफ जहाँ हमारा वांग जी एकदम अनकॉन्शियस हालत में है, वही दूसरी तरफ हमारा विंग अनकॉन्शियस हालत पे पहुंच गया था। उसके अंदर वांग जी के अल्फा आर्मी की विंग के अंदर जो था वो वांग जी का अल्फा बॉम्ब था, क्योंकि ये कंसीव कर चुका था इतनी बार नॉटिंग की वजह से। इसी वजह से उसके पास सुपर पावर तो थी, लेकिन एक स्ट्रेंथ आदमी की जितनी होती है नॉर्मली उतनी ही रहती, एक्स्ट्रा नहीं होती है। जिस वजह से हमारे वीक को थकान भी बहुत ज्यादा हो रही थी। दोनों आंजी और भी दोनों 4 दिनों के लिए बेहोश पड़े रहते हैं और दोनों में से किसी को भी होश नहीं आता है। उसके बाद 4 दिन बाद सबसे पहले हमारे वीर की जब आँख खुलती है, वो डर के मारे बैठ जाता है और अपने आप को देखता है। उसके कमर में अभी भी उसका पजामा था, लेकिन ऊपर वाले कपड़े नहीं थे। और उससे जहाँ जहाँ तलवार लगा था, वहां से वो देखते है कि पट्टी की तरह बंधी हुई है। और अपने आप को मिरर में देखते हुए कहता है, क्या डेस्टिनी है, मुझे मिस फूलन की जगह पे जाना पड़ा, जो शायद पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। ओह, अपने ही अल्फा को मारना पड़ा। मैं क्या सच में इस लाइफ में कोई मुझे प्यार करेगा, या फिर मैं बदले में इतना अंधा हो गया हूँ कि मुझे दिखाई नहीं देता किसी का प्यार। बहुत सारी बातें थी जो वही अपने आप से कर रहा था। तभी हमारे वहाँ पे न्यूमन जो आते हैं और वो उससे कहते हैं, नहीं नहीं, हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, जी हाँ। तो न्यूमन जो कहते हैं, तुमने बिल्कुल गलत नहीं किया है, तुमने सही किया है। और वैसे भी वो किसी के प्यार के लायक नहीं है, वो हमेशा दूर कोई करके होता रहता है। और तो और वो किसी की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। कितनी सारी लड़की की इच्छा होती है उससे शादी करने की, लेकिन वो कभी नहीं करता है। तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर मिस फुरैन उनकी जिंदा होंगी तो वो जरूर लौट आएंगी और उनके साथ रहेगी। विंग तो फिलहाल के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन विंग को भी पता है अंदर ही अंदर कि वो कहीं ना कहीं अपने अल्फा को चाहने लगा है। उसकी एब्सेंस उसे फील हो रही थी। अल्फा को जो दर्द हो रहा था वो विंग को फील हो रहा था। जो सफरिंग वांगजी फील कर रहा था वो विंग को भी फील हो रहा था। इसी वजह से वो बस हमें सब हिला देता है एंड देन वहां से चला आता है सावा देने पानी की नहाने के लिए। जब वो नहाने आता है तो पहले से ही उसके लिबास प्रिपेयर किया गया हुआ था। जब उस गर्म पानी में बैठकर अपनी आंखों को बंद करके
अपने आप को रिलैक्स फील कराना चाहता है तो उसकी पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था। जहाँ जहाँ पे शॉर्ट्स के कट लगे थे वहां वहां पे उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा था। लेकिन वो क्या ही कर सकता था क्योंकि वो घायल है, उसे पता है और उसे खुद को हील करना होगा, उसे ये भी पता है। थोड़ी देर वैसे ही रहने के बाद जब वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है तो सब नहाकर वो वापस आता है, रेडी होता है और मिंजू के पास आते हुए कहता है, काका मैंने अपना काम कर लिया, अब मुझे बीस क्लैन वापस जाना है। तो मिंजू कहते हैं, ठीक है ये", और इतना बोलकर एक पाउच वीर को दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताना, तुम्हारा भाई मिंजू हर वक्त तुम्हारे साथ है। इतना बोलने के बाद वो विंग हमारा उसे ग्रीट करता है और वहां से चला आता है बीस्ट क्लैन। हर तरफ जहाँ इंसान नहीं था, सामान बिखरे हुए थे, कहीं भी कुछ नहीं था। ऐसे लगता है जैसे कि रेगिस्तान के बीचों बीच आ गया था विंग। हालांकि बीस्ट क्लैन रेगिस्तान के बीचों बीच ही था। वहाँ 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 पे रहने वाले लोगों का जीवन सादा, नीरस और रेगिस्तानी स्टाइल का था। हमारा विंग भी उस जगह बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन अभी उस बंजर बेजार जमीन पे न कोई आदमी था, न ही कोई चिड़िया था, कुछ नहीं था। था तो बस इधर उधर लुढ़के हुए बर्तन, जले हुए घर और तो और कुछ ऐसे घर थे जो कि बचे हुए थे, लेकिन आधा से ज्यादा घर तो जल ही गए थे। और एक बस ऐसी जगह जहाँ पे वो बचपन में खेला करता था, उसकी ग्रैंड माँ का घर, उसकी माँ का घर। वो उस घर में आता है जो कि वो भी घर पूरा खंडहर हो चुका था। रिंग आता है, बहुत देर तक उस घर में रहता है, बहुत देर तक, और हर चीज को देखता है, सुनता है। सब कुछ देख सुन लेने के बाद वो बाहर आके बैठा हुआ था और कहता है, माँ, बाबा, मैंने बदला ले लिया आप लोगों की मौत का। मैंने उनसे बदला ले लिया। अब वो मुझे मार भी डालेंगे ना तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं खुद ही फांसी चल जाऊंगा, खुद ही और इतना बोल कर वो चुपचाप से अपने सर को नीचे किए था और उन सभी जगहों को देख रहा था कि किस तरह से वो व्यांग जी के लाइफ में प्लॉट किया गया था। जो हमला किया गया था वो हमला भी वांग जी ने अपने मिस फूलन के ऊपर करने के लिए तो बोला था, लेकिन उस समय विंग और उसके सभी लोगों ने वहां आ रहा था मिस फूलन को किडनैप करने के लिए। लेकिन पता चला कि मिस फूलन पानी में गिर गई है, तो इसका फायदा उठा करके विंग उसकी जगह पर रिप्लेस हो गया था। लेकिन किसी को नहीं पता था, एवं विंग को भी नहीं पता था कि ये सब इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। आखिरकार विंग ने अपना बदला ले लिया था और वांग जी को उस हालत में पहुंचा दिया था। वांग जी एम्परर है तो उसे वो जान से मारना तो चाहता था, लेकिन मार नहीं पाया था क्योंकि विंग मार ही नहीं सका। उसे कैसे मारे भला जिसे वो चाहता है। फिर भी उसने बदला अपना ले लिया था। तो बहुत सारी चीजें सोच रहा था और गाना गुनगुनाते हुए जाता है, हमें तो बस चलते जाना है, कहीं रुकना तो है नहीं, ना कोई मंजिल है ना कोई ठिकाना है, अपना राह ही हम है और हम सब पर ही हमारा अपना आशियाना है। इतना बोलते हुए वो बस आगे को बढ़ते जा रहा था, जिससे उसके अंदर जो पेन और सफरिंग भरी हुई थी उससे वो छुटकारा पा सके। उसके बाद ओमेगा होने के नाते रिंग अपने पूरे फेस को कवर करता है वेल से ढकते हुए, और वो एक शहर आ जाता है। वहां आकर वो व्यापार शुरू करता है जो कि उसका खुद का व्यापार था। वो व्यापार शुरू करने में लग जाता है जो कि गूसू से सटा ही वो शहर था। मतलब कैटान के बाद एक और शहर था जो कि गूसू और कैटान और उन तीनों के बीच में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आसपास ही था, ताकि कभी ना कभी वांग जी को वो देख सके, अपने एम्परर को देख सके आते जाते हुए। ये सोचकर विंग अपना व्यापार करना शुरू करता है। व्यापार करने के लिए उसे जो जड़ी बूटी और औषधि बनाने का काम सीखा था उसे वो करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है अपना जीवन जीने का। और वो ढूंढना चाहता है कि उसके क्लान में आखिर कोई कोई तो लोग बचा होगा, कोई तो होगा। यही सब सोच कर वांग जी विंग अपना सब कुछ वो सब करने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांग जी, जैसे उसको होश आता है उसको याद आता है कि किस तरह से विंग ने उसके अंदर तलवार घुसा दी हुई थी। वो अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, विंग। और इतना बोलने के साथ ही वो उठने का ट्राई करता है, लेकिन उसे उठा नहीं जा रहा था। सुयांग उससे कहता है कि आप क्यों उठ रहे हैं, कि आप सोए रहिए ना,
आपको चोट लगी है। लेकिन हमारा वांगजी बस उठ के बैठता और कहता वो कहाँ है, उसे ढूंढ कर लाओ, और साथ में मिस क्यून को भी। तो हमारा जो सुरंग था वो कहता है मिस क्यून मिल गई है, लेकिन हाँ वो कोमा में है और पता नहीं उनका क्या ही होगा। और इतना बोल करके वो नीचे कर लेता है। वांगजी कहता ठीक है। उसे दिखाया, वो कहता हाँ उसे दिखाया है। उन्हें जो मछुआरा होता है ना, उन लोगों ने मिस क्यून को बचा लिया था। उनके ऊपर कपड़े देखे थे तो वो लोग समझ गए थे कि ये सब है और अमीर घर की महिला है, इसलिए उन लोगों ने बचा के रखा हुआ था। लेकिन तब से मिस क्यून कोमा में है। फिर वांगजी कहता है और वो कहाँ है, विंग कहाँ है? कहता उनका कोई ठिकाना नहीं मिला है कि वो कहाँ गए हैं, नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ है। और इतना सोच करके वो अपना सर फिर वापस से नीचे कर लेता है। वांगजी विंग के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसने जाने या अनजाने विंग के साथ में ही वो सभी थिंग्स किया हुआ था और अपने आप को सेटिस्फाइड किया था। इसीलिए उसके बीच दिल में भी विंग को लेकर के अटैचमेंट तो बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ इन जो वापस आ चुकी थी, उसे देखने के लिए वो कहता है कि पैलेस वापस चलो। सभी लोगों का रवानगी पैलेस की तरफ होता है, जहाँ पे आकर वो लोग देखते हैं कि जो इन है वो पूरी तरीके से एकदम सूखी बेजान लकड़ी जैसी हो चुकी है। और तो और उसका चेहरा भी फक्त पीला पड़ा हुआ है, उसके अंदर जैसे मानो कि कोई जान ही ना बची हो। वो बस एक निढाल लेटी हुई थी और पहचान में भी नहीं आ रही थी। हालांकि उसके कपड़े भी वैसे ही पहने थे जो कि वो डूबने वक्त पहनी हुई थी। और तो और उसके बाद उसके पास वो जेब पेंडेंट नहीं था जो कि उसके पास विंग के पास था। वो पानी में ही गिर गया था, लेकिन फिर भी अभी वो उसके सामने थी। वांगजी जब उसे देखता है तो उसको उल्टी जैसा मन कर रहा था और वो बस पलट जाता है, क्योंकि इन तो पहचान में ही नहीं आ रही थी कि वो क्या है नहीं है। फिर भी वांगजी कहता है कि इसका अच्छे से इलाज करो और इसे होश में लाने का ट्राई करो। और इतना बोल करके और वो कक्ष में आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं जानती हूँ कि ये पार्ट बहुत छोटा है, पर मैं सुबह में रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसा कि मैं कल नहीं कर पाई थी। तो मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा लॉन्ग बना दूंगी ताकि कवर अप हो जाए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।